नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। फ्रेंड्स, फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फिर दोबारा लेके आ गया हूँ इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की कट ऑफ एनालिसिस। पूरा इतना टाइम लेकर 27 दिसंबर को एग्ज़ाम था और आज 14 को मैं लेके आ रहा हूँ एनालिसिस। पूरा सर्वेक्षण करने के बाद, मैं एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई बहुत भाइयों की यही क्वेरी आ रही है कि यार कट ऑफ क्या रह सकती है, क्यों परेशान हो रहे हो यार। तो फाइनली मैंने ये खुद रिसर्च किया है कि देखिए पेपर मॉडरेट था। अब मॉडरेट का मतलब क्या है, उन भाइयों के लिए जिन भाइयों ने तैयारी करी है अपने हिसाब से, भाई स्टैट्स वगैरह को देखकर उनके कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, कुछ चीज़ें। तो ये जो एक लेवल होता है ना मॉडरेट का, हार्ड और इजी, उसके बिहाफ पर डिपेंड करती है कट ऑफ। तो अभी जो सारा डाटा एनालाइज कर लिया है, मतलब आप समझ गए होंगे हर जगह का एक जो होता है ना भाई कि आपने आंसर की जो देख ली है पूरी तरह से, तो उसके बाद जो एक मैं कहूँगा, और जो मैंने आंसर की जनरेट भी करी थी, तो उससे जो मेरा रिस्पॉन्स आया मेरे पास कि सर हमारे इतने बन रहे हैं, हमारे इतने बन रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर का मॉडरेट का तो उसी दिन पता चल गया था स्टैट से कि मैथ्स में केवल प्रोबेबिलिटी थी, तो ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स से इतने नहीं थे, प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें तो 17 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से थे। तो मैं यही कहूँगा कि पेपर एनालिसिस के बाद में जो हमने एक कट ऑफ देनी है ना, और मैं बता दूं आपको सटीक कट ऑफ होगी, वो लगभग अराउंड 2 या 3%। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 से 10% का 10 का डिफरेंस आएगा, वो विंडो 10 की नहीं रखने वाले, 2 से 3 बस, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 4-5 नहीं होने देंगे। पूरा रिसर्च करके लाया हूँ यार। अब फ्रेंड मैं यही कहूँगा कि पेपर को देखते हुए जो पेपर का मॉडरेट एक मैं कहूँगा फॉर्म थी, ईजी भी नहीं था, क्योंकि जीके वगैरह आप जानते हैं कि आपने पेपर दिया है। मैं तो केवल उस एनालिसिस पर बात कर रहा हूँ जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं। तो वो खास करके वो भाई जो सर कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रहने वाली है या एससी एसटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि मैंने उसमें एक सिंपल क्राइटेरिया जो लिया था 2016 का लिया था। भाई 2016 में हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 57% के आसपास रहा था। 57% मार्क्स रहे थे जब 480 मार्क्स का पूरा पेपर हुआ करता था, और शायद उस वक्त इंटरव्यू भी था। तो मैं यही कहूँगा कि जो पुराने टाइम में था उसमें 57% के आसपास का एक अराउंड जनरल कैटेगरी का था, बाकी उससे लगभग कम ही थे सब। तो आप जानते हैं कि ओबीसी का इतना कम नहीं रहने वाला। जनरल में और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ओबीसी के भी बहुत थे। तो मैं तो कहूँगा कि यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी से ज़्यादा थे, तो वो ओबीसी थे, शायद 15,000 के आसपास। अब बात आई कि यहाँ 12,000 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था। देखिए अटेंडेंस भी मायने रखती है, ठीक। तो आप समझ गए, क्योंकि 33,000 लगभग शायद 34,000 के आसपास या 33,000 के आसपास जो फॉर्म भरे हुए थे, उनमें से 12,000 ही लोग गए हैं। तो आप करीब जान गए होंगे कि भाई क्या परसेंटेज रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो कट ऑफ एनालिसिस मैं करने वाला हूँ वो लगभग थोड़ी बहुत सटीक ही होगी। भाई मैंने अपने खुद रिसर्च से किया है। तो चलते हैं आगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए जनरल की जो कट ऑफ है ना, जहाँ तक मैं लेके चल रहा हूँ और जो मैंने अपना दिया था, आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको दिया था वो दिया था 67% से हम 65% से हम करीब 75% का लेके चल रहे थे उस वक्त। तो 67% की बात करें तो 65% की बात करें तो 97 था। लेकिन पेपर को देखते हुए अब मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है ना जनरल की, वो आप ये मान लीजिए कि 110 से लेकर और 114 के बीच में हो जाएगी। मतलब जिस भाई के 110 से 114 बन रहे हैं ना, और मतलब अबव बन रहे हैं, वो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ सेफ जोन में। ये पेपर को देखने के बाद ही एनालिसिस किया हुआ है। जिन भाइयों से मैंने कम से कम जो हमने एक सैम्पलिंग करके देखी है ना, कम से कम 100 से 150 लोगों पर ज़्यादा ये सैम्पलिंग करके देखी है, तो उसके बाद जो मेरा अपना एक रिस्पॉन्स आया वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। EWS में भी देखिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा 108 और आप 112 मान लो, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। वहीं चलते हैं जो ओबीसी है, ओबीसी के अंदर हम मान लें तो ये EWS के इक्वल ही रह जाएगी, देख लीजिएगा, क्योंकि ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा है ना। तो आप समझिए कि इसकी जो कट ऑफ है वो उतनी रहती है। अब मैं आपको एक ये तो एक यहाँ पे वैकेंसीज तो कम है, आप प्रीवियस किसी पेपर को उठाइए जो अदर स्टेट्स में हो रहे हैं, वहाँ भी आप देखिएगा कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस अब आ नहीं रहा है।
ऐसा नहीं है कि भाई IIT वगैरह का जो पेपर होता है उसमें तो ये 10 से 20% का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये इस पेपर में और उन पेपरों में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि OBC का जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये जो कट ऑफ मार्क्स मैं बता रहा हूँ ना, इससे इधर ही रहने वाला है। SC OB जो SC वाला है, इसमें आप मान लीजिए 95 to 105, इसमें मैं थोड़ा कहूँगा कि मैंने यहाँ पे 10 का ले लिया एवरेज, क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि जो मेरा अपना सर्वेक्षण रहा है, रिसर्च रही है, मैं उसके आधार पे दे रहा हूँ, तो इसमें आप ज़्यादा चौंके ना। और ये मैंने बोल दिया कि हाँ ये 97 मैं मानूंगा, 97 का मतलब है 65%, और ये भी आप मान लीजिए 106 105 तक ही जाने वाली है। अब फ्रेंड मैं इसमें एक छोटा सा चेंज और करने वाला हूँ कि ये हमारी जो कैटेगरीज हैं, इनमें आप ये समझ लीजिए जैसे जनरल कैटेगरी है, उसमें मेल और फीमेल है, तो मेल की सीट अलग है, फीमेल की कुछ है। जैसे मैंने देखा है जो विज्ञप्ति के हिसाब से मैं कहूँगा, एडवर्टाइजिंग के हिसाब से भाई 56 पोस्ट थी शायद, और 6 पोस्ट हमारी नॉन TSP एरिया से थी, कुछ TSP एरिया आप जानते हो, और हमेशा नॉन TSP की तो आपको पता ही होगा कि कमी होती है, वो कट ऑफ कमी होती है। काफ़ी लोग भाई पूछ रहे हैं कि भैया क्या रहने वाली है, तो मैंने आपको बता दिया वहाँ तो कमी रहती है। ठीक, कम का मतलब आप ये मान लीजिए कि 70 to 80 का इतना मान के चलिए, यदि इतने स्कोर बनना है तो वो सेफ जोन में। बाकी देखिए सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट में, सब आप जानते हो कि रिजल्ट में वेरिएशन आ ही जाती है, लेकिन मैं आपको फिक्स पिछले आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ा बहुत अंतर आप मान लो, तो इसमें आप ज़्यादा अंतर नहीं मानोगे, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं मान लेता हूँ कि 112 से 116 चेंजेस मान लो आप, इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कराए हैं, 2 बढ़ाए और 2 इधर बढ़ाए हैं, वो 4 का ही है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अराउंड ही आप देख लेना, बस ज़्यादा ज़्यादा यहाँ चेंज जो आएगा वो 117 118 से ऊपर नहीं जाएगा, 120 मुश्किल ही जाने वाला है। बाकी तो देखो भाइयों मैं यही कहूँगा कि बाकी आंसर की आने के बाद देखना आ जाएगा अपने आप कि कितना, जो मैंने अभी सर्वेक्षण किया है ना, जो मैंने रिसर्च करके देखी है, वो अभी जो आंसर की हम सबने आपस में मिला ली है, ठीक है भाई, अदर कोचिंग से भी आपने कर लिया होगा कि भाई मेरे ये ठीक है ये ठीक है, इस तरीके से मैथ्स का यहाँ से देख लिया है जिन भाइयों ने, ठीक, जीके का अदर्स देख लिया होगा, तो वही सारा जो मैं कह रहा हूँ, तो मैंने तो उसी आधार पे जो कमेंट सेक्शन में मेरे आया, आपने देख लिया होगा, सबने जुड़े हुए हो आप सब, मैंने तो उसी रिसर्च के हिसाब से एक डाटा उठा के बात करी है। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी बहुत जल्द आने वाली है, शायद इस वीक में आ जानी चाहिए, क्योंकि पिछले वीक उम्मीद कर रहे थे कि 9 तक आ जाती, लेकिन शायद इस वीक आ जाए, तो कोशिश यही है। उसके बाद हम बात करते हैं सीटों की, जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि जनरल में जो सीटें हैं करीब ऐसे आ रही हैं 22 और 7, तो टोटल 29 सीटें यहाँ बन रही हैं। तो ये हमारी मेल की थी और ये फीमेल की, कुछ ऐसा एक आंकड़ा है हमारे पास। फिर हम OBC की बात करें तो ये 8, शायद 8 और 3 है OBC में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं SC और ST की, तो SC ST में भी हमारी शायद 6 और 2 सीटें हैं। और उसके बाद हम बात करें तो 5 और 1 ST में। भैया ये मेल की हैं और ये फीमेल की, कुछ ऐसा आंकड़ा था, ये विज्ञप्ति थी, जो पुराना डाटा था उसी से लिया है, जब ये वैकेंसीज निकली थी जो डाटा हुआ था उसी से लिया हुआ है ये सारा टॉपिक। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसकी भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी 56 पोस्ट हैं, फिर 6-7 पोस्ट, शायद 8 पोस्ट आयोग ने बढ़ा दी हैं, तो आप इस पर तो मत ही जाओ, अब तो पेपर हो चुका है, इतना सोचने की, डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, वो अराउंड इतनी रहने वाली है, क्योंकि पेपर का जो आपने लेवल देख लिया था ना कि भाई बहुत सारे बच्चे बाहर से भी, अदर स्टेट से भी आए थे एग्जाम देने, तो अदर स्टेट से जो बच्चे आए थे ना, राजस्थान के जीके उनको डिफीट कर देगा आराम से। आप जानते हो कि जो पढ़ के आएगा वो ही क्लियर कर पाएगा उस जीके को। दूसरा क्या था, हाँ, एक जो सब्जेक्टिव था वो काम कर जाएगा। तो सब्जेक्टिव में भी मैं कहूँगा कि जो एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन थे वो इजी थे, बाकी मैथ्स थोड़ा टाइम तो लेना ही था भाई, आप जानते हो कि टाइम तो लगना ही था, पेपर ने पूरा टाइम दिया, मैं 3 घंटे, तो लगभग मैं यही कह रहा हूँ कि मॉडरेट पेपर है और उसी हिसाब से कट ऑफ रहेगी। और भाई कोई भाई यदि मेरी वीडियो से इस एनालिसिस से संतुष्ट है ना, तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करके थैंक यू तो बोल ही देना यार। बस भाइयों, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भाई मेरे से जुड़े हुए हैं पहले तो उनका आभार व्यक्त कर देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपने पूरे इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम मेरा साथ दिया, और मैं यही कहूँगा कि रिट एग्ज़ाम और क्या बोलते हैं आपका पटवारी एग्ज़ाम
और एसएससी वगैरह सबकी तैयारी के लिए एकमात्र मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा एकमात्र प्लेस है, ये स्थान है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो भाई मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में जो मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन कराई थी, मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी के लगभग कॉन्सेप्ट हमने वो किए थे जिससे क्वेश्चन आए हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा नहीं था कि उससे क्वेश्चन नहीं आया हो। 17 क्वेश्चन और वो सारे हमने किए थे। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि आगे भी आप सहयोग कीजिए, मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, आप एक बार जुड़ के देखिए, डेफिनेट फ़ायदा होने वाला है। आपका रिट एग्ज़ाम आगे आने वाला है, आपका पटवारी का एग्ज़ाम है और फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो आगे फ्यूचर में होने हैं, उनके लिए भी आप मुझे परख लो यार, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मैं यही कहूँगा। ठीक है ना, आप जानते हो ना कि ये करना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। बस मैं यही चाहता हूँ कि यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप और बच्चों को भी बोलो कि भाई उपयोगी चैनल है, आप सबके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियोस हेल्पफुल होंगी। आप उन्हें बताइए कि इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। तो प्लीज़ आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।